तो नाउ आईआरसीटीसी और निचले लेवलों से ये अच्छा खासा रिकवर हो चुका है और इसके ऊपर आपको खबर तो पता चली गई होगी। इसके गिरने के पीछे मार्केट तो एक रीज़न है ही, प्लस इसके साथ साथ आपका एक और रीज़न है कि डेटा जो है ना, जो विड्रॉल किया है वो टाल दिया है। डेटा जो बेच रहे थे ये, उसका जो आपने बिड मंगवाई थी यानी कि आईआरसीटीसी ने, वो बिडें जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं कुछ समय के लिए। अब ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ, तब इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं आई थी। अब ज़रा खबर देख लेते हो और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है। और ये डेटा बिकेगा लेकिन अभी नहीं बिकेगा। मैंने आपको बताया था कि आईआरसीटीसी में ये यहाँ पर दिक्कतें क्यों आ रही है। देखिए, डेटा बेचने का काम ये करने वाले थे जिससे इनको 1000 करोड़ से ऊपर का बेनिफिट होने वाला था स्टार्टिंग में ही। और ये डेटा इसलिए रोका क्योंकि सरकार जो है डेटा बिल लाना चाहते। डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक बना तो था नहीं और उस पर अभी काम चल रहा है। जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता तब तक आप आईआरसीटीसी जो सरकारी कंपनी है, अर्ध सरकारी के लीजिए या सरकारी के लीजिए, वो अभी डेटा नहीं बेच पाएगी। अगर डेटा बिल अगर पास हो जाता है सरकार की तरफ से, तब उसमें जो है उस हिसाब से ये इनको काम करना होगा कि क्या चीज़ बेचना है कस्टमर का, क्या डेटा नहीं बेचना चाहिए। तो तब यहाँ पर जो है जब डेटा फाइनल हो जाए, डेटा बिल फाइनल हो जाए, तब यहाँ पर जो है ये डेटा अपना बेचेंगे। उससे पहले इन्होंने बिड काट दी है। ये खबर बहुत पहले आ जानी थी लेकिन आई नहीं, तब हम लोगों ने बात करी थी, इसके ऊपर बात कर ली थी और समझ लिया था। दूसरी खबर आपका ओएफएस का, मैं आपको 6 महीने, माफ़ कीजिएगा 6 या 5 महीने पहले ही आपको मैंने बता दिया था, तो माफ़ कीजिएगा। चलिए, जबकि बात थी, ये स्टॉक चल रहा था आपका 810 रुपये पर और 810 रुपये से यहाँ पर इस स्टॉक में न्यूज़ आई कि भैया सरकार जो है ओएफएस लाना चाह रही है, 3000 करोड़ रुपए जुटाएगी और ओएफएस का जो प्राइस रहने वाला है वो 1000 रुपये के आसपास रहने वाला है। स्टॉक आपका चल रहा था 810 रुपये पर। शेयर होल्डर्स को ये चीज़ भा नहीं रही थी कि ओएफएस का प्राइस इतना ऊपर कैसे, जबकि ये ऐसा प्रीमियम मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उस वजह से एक ही दिन में 810 रुपये से ये डाउन मारकर 750 रुपये का रह गया था। उसके बाद लगातार यहाँ पर जो है कोई ओएफएस के ऊपर न्यूज़ आई नहीं। मई में आपका ओएफएस हो जाना था लेकिन वो न्यूज़ हुई नहीं। उसके बाद मार्केट ख़राब हुआ, बाकी वगैरह वगैरह, आपका स्टॉक 500 के आसपास चला गया। अभी जो है आपका क्या न्यूज़ आई है, ओएफएस अभी नहीं लाएंगे। ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले ही बता दी थी क्योंकि जब ये न्यूज़ आई थी तब 810 रुपये का प्राइस चल रहा था और 1000 रुपये की बात करी जा रही थी इसके जो ओएफएस का प्राइस है वो रखने की सरकार। तो अब यहाँ पर जो है मैंने आपसे कहा था कि रेट तो रह गया आपका 700 या 650 के पास बात हुई, तो मैंने आपसे कहा था ओएफएस अभी नहीं आ सकता। वही चीज़ आपकी सही होते हुए दिखाई दी। ये खबर भी बहुत पहले ही सरकार ले आना चाहिए था, ये बहुत देर में लेके आई है। ओएफएस किसी भी तरीके से अभी हो ही नहीं सकता जब तक ये 900 रुपये के आसपास ना चला जाए। तो आप तैयार रहिए, 900 रुपये जब ये जाएगा तब आपका ओएफएस आने वाला है। तो हमारा अंदाज़ा जो है वो 2 बार सही निकल चुका है और ओएफएस के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था और डेटा के बारे में भी मैंने आपको बहुत पहले बता दिया। लेकिन डरिए नहीं, डेटा बिकेगा लेकिन डेटा प्रोटेक्शन बिल आने के बाद ही। अब आज के सिनेरियो की ज़रा बात कर लेते हैं। तो देखिए, बिगड़ा हुआ सिनेरियो है काफ़ी ज़्यादा। 692 के लेवल आ चुके हैं, लो लगा दिया था 666 का, 7.5% तो मैंने नीचे खुद ही देखा है। और यहाँ पर एक अच्छी बात है, 666 से ही यहाँ पर जो है एक यहाँ से रिकवरी देखने को मिली। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, 42 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम अच्छे खासे होने लगे थे, 27% के आसपास की डिलीवरी दिखा रहे हैं। 11 लाख शेयर्स डिलीवरी क्वांटिटी में देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी इस स्टॉक के अंदर कुछ नहीं होना है। चार्ट पर ध्यान मत दीजिए कुछ भी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको SIP मोड करना है क्योंकि मार्केट बिल्कुल भी ठीक है नहीं और मार्केट जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आपका होना नहीं है कुछ भी सही। तो आईआरसीटीसी में हर चीज़ सही हो रही है, फाइनेंशियल सही हो रहे हैं। फाइनेंशियल सही होने की आती है, फाइनेंशियल लगातार और मजबूत होते जा रहे हैं। काम इनके जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर स्टॉक पर कुछ भी असर देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन ये असर आपको देखने को मिलेगा जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी। एंड वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि मैं हर बार कहता हूँ, कंपनी के प्राइस को मत देखिए, स्टॉक के प्राइस को मत देखिए। वो स्टॉक मार्केट से ही चलता है, डिपेंड करता है उस पर बहुत ज़्यादा। फंडामेंटल पर भी निर्भर करता है। फंडामेंटल अपने अलग काम आते हैं, लेकिन जब मार्केट फंडामेंटल के कंपैरिजन अलग अपोजिट चलने लगे तो उसमें फिर स्टॉक के फंडामेंटल भी कभी कभार डगमगा जाते हैं।
तो यही चीज़ है, इस वक्त पूरे ग्लोबल मार्केट डाउन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है हमको अपने भारतीय बाजार में दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, उनके शेयर प्राइस में दिक्कत देखने को मिली। लेकिन कंपनी में क्या आपको लगता है कंपनी में क्या दिक्कत देखने को मिली? नहीं, ये इसके सारे जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं ना, ये आपको आगे बेनिफिट देंगे। स्टॉक का मार्केट जब सही होगा तब आपको पता चलेगा कि अरे आपका डिसीजन सबसे बेहतरीन निकला और IRCTC को ने आपको बेहतरीन रिटर्न दिया। सबसे बड़ी बात, इसने अपने करियर में बहुत बड़ा, एक छोटे से अगर हम हिस्से की बात करें, 2-3 साल पहले ही लिस्ट हुआ शायद मेरे ख्याल से, तो जब भी लिस्ट हुआ ठीक है 300 रुपये पर आया था भाई। 300 रुपये से आपने 7,000 के समथिंग तक का, 6,400 6,500 तक का तो सफ़र आपने देख ही लिया। अब आप जोड़ लो 300 रुपये से, ये कर ही देते 6,500 रुपये, 6,200 रुपये पर शेयर का बेनिफिट आपको देखने को मिला है, वो भी इतने कम समय में। जब से आया तब से दौड़ते ही जा रहा है। तो यही चीज़ें देखने वाली होती हैं। बहुत बड़ा हमने कम समय में रनअप देखा, उतनी बड़ी हम सुस्ती इस स्टॉक में देख रहे हैं। तो बस यही चीज़ है जो कि हमें समझने वाली बात है। ये आपका स्टॉक चलेगा 900 रुपये की तैयारी कर लीजिए। अगर सरकार को OFS लाना है तो इसे 900 रुपये जाना पड़ेगा। 900 से पहले OFS लाना बिल्कुल भी नहीं चाहेगी सरकार। आपका 900 रुपये तय है, लेकिन ये अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सिनेरियो मार्केट का बहुत ख़राब है। इकोनॉमिकली आपको बहुत डिपेंडेंट रहना होगा। यहाँ पर देखिए जेब खर्ची रहेगी, यहाँ पर इनकी सेल्स बढ़ती रहेगी IRCTC की, पर आपका प्रॉब्लम जो है वो मार्केट देगा। ग्लोबली मार्केट सही नहीं चल रहा है, हमारा भी मार्केट जो है वो डगमगाएगा ही, तो उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे इस शेयर में। लेकिन वो मार्केट सही होने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला, तो उतने वक्त तक, अब इतना लंबा टाइम आपने काट ही लिया, उतना वक्त और देना होगा। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। 900 रुपये से पहले सरकार OFS नहीं लाएगी। जो उन्होंने तय किया था 1,000 रुपये के आसपास, वो तभी पॉसिबल है जब ये स्टॉक 900 रुपये पर आ चुका हो और थोड़े से प्रीमियम है, यानी कि 10% 11% प्रीमियम पर जो सरकार है वो अपना OFS ला रही हो। इस वक्त ऐसा ही सिनेरियो समझ में आ रहा है। फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी पिक है। इस वक्त आप ध्यान रखिए SIP मोड पर ही रखिए इस स्टॉक को, क्योंकि हाल में एकदम मत खरीद लीजिएगा। इकोनॉमिकली यहाँ पर स्टॉक मार्केट सही नहीं चले, इकोनॉमिकली यहाँ पर ग्लोबल भी बिगड़ा हुआ है, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव बड़े स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।